नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पावर ऑफ मनी में। और आज हम आपके सामने लेकर आए हैं कैपिटल गुड्स स्पेस की एक कंपनी एलिकॉन इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड। और रैशनल मैं शुरू से ही बताना चाहूँगा क्यों लेके आए हैं। एक ज़बरदस्त आरओसीई की कंपनी, रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत बढ़िया, ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। एंड अगर बात करें तो स्टॉक टू स्टॉक के प्राइस टू अर्निंग वैल्यूएशन का तो ओनली 37। वैसे तो आपको देखने में थोड़ा ज़्यादा लगेगा, बट अगर आप इस स्पेस की दूसरी कंपनियों को देखें तो दिस इज़ क्वाइट अंडर वैल्यूड। और जब ही एक निगाह चार्ट पर मारते हैं तो ये करीब करीब अपने रिसेंट के 731 के हाई से गिर के अभी बिलो 600 ट्रेड कर रहा है। कंपनी में जैसे बताया कि ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है एंड बहुत ही अच्छा प्रॉफिट ग्रोथ डिलीवर किया है पिछले 5 सालों में। पेयर की कंपैरिजन करें तो जैसा कि हमने बताया कि इंडस्ट्री की प्राइस टू अर्निंग रेशियो से अगर आप इसको कंपेयर करें 43.81 से, तो स्टिल अपने को थोड़ा सा रीजनेबल प्राइस टू अर्निंग रेशियो दिख रहा है यहाँ पर। क्वार्टरली रिजल्ट अभी रिसेंटली ही कंपनी ने जारी किए हैं पिछली तिमाही के, एंड रिज़ल्ट थोड़ा सा डाउन हुआ है पिछले कुछ क्वार्टर्स के मुकाबले, बट इतना बुरा नहीं है बिकॉज अर्निंग पर शेयर इज़ डेफिनेटली पिछले क्वार्टर के मुकाबले काफ़ी अच्छा है। बात करेंगे बाकी सब चीज़ों की, बट उसके पहले थोड़ा सा मैं आपको इसका काफ़ी डिटेल एनालिसिस करके बताने वाला हूँ कि कंपनी क्या है, कैसे ऑपरेट करती है। इसके पहले एक छोटा सा समरी देख लेते हैं कि भाई ये कंपनी कर क्या रही है, किस सेक्टर में है, कैसे सेगमेंट में ऑपरेट कर रही है। तो एलिकॉन इंजीनियरिंग कंपनी बेसिकली 1960 की कंपनी है एंड स्टील नॉन फेरस फाउंड्री बिजनेस में इंगेज थी। बेसिकली एक गियर टेक्नोलॉजी में मार्केट लीडर हैं एंड साथ ही साथ इन्होंने मेटल हैंडलिंग इक्विपमेंट में भी काम चालू किया है। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम हम लोग इसकी कंपनी की डिटेल एनालिसिस पे जाते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया कि ये कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री है। कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री स्पेशली अगर हम बात करें जस्ट आफ्टर कोविड-19 जिस तरह का एक माहौल बना एंड ड्यू टू जियोपॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से, डिसरप्टेड सप्लाई चेन की वजह से एनर्जी कॉस्ट बढ़ रही थी, तो उसके बाद एक कॉन्सेप्ट जो निकल के आया मेक इन इंडिया का, एंड उसमें भी जो एक स्टार परफॉर्मर रहा है एक सेगमेंट, दैट वाज कैपिटल गुड सेगमेंट। एंड ये सेक्टर की अगर आप बात करें तो इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग में अराउंड 12% इसका कंट्रीब्यूशन होता है। एंड अगर जीडीपी की बात करें तो अराउंड 17% के आसपास का जीडीपी का कंट्रीब्यूशन है। गवर्नमेंट का अच्छा सपोर्ट है की डिमांड एरियाज़ के नाम पे, पावर में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, माइनिंग में है। एंड गवर्नमेंट का जो विज़न है कि हमको मेक इन इंडिया के कॉन्सेप्ट में जाना है, ग्लोबल हब बनाना है मैन्युफैक्चरिंग का। अर्लियर इट वाज मेक इन इंडिया, नाउ इट इज़ रिसेंटली मोदी जी हैज़ सेट डिज़ाइन इन इंडिया एज वेल। सो डेफिनेटली वी आर ऑन दैट प्रोजेक्ट्री ओनली। चाइना +1 की स्ट्रैटी है, प्लस यूरोप में एक इकोनॉमिक स्लोडाउन रहा है, इसकी वजह से इंडिया एक प्रिफर्ड चॉइस बन गया मैन्युफैक्चरिंग के लिए। टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करना, एफिशिएंसी को इम्प्रूव करना, दिस हैज़ बीन अ की एरिया फॉर कैपिटल गुड्स कंपनीज। इन सारी डेफिनेटली इनकी बात भी ये सारे पॉजिटिव ट्रेंड हैं, बट जो सप्लाई चेन के इशू चल रहे हैं, रेड सी क्राइसिस चलता है, ये सारे कुछ एक पॉइंट्स हैं जिसने थोड़ा एक चैलेंज भी क्रिएट किया है इस सेगमेंट के सामने। एंड इसको फर्दर डिग डाउन करते हैं और हम गियर बॉक्स इंडस्ट्री की बात करते हैं तो सब्सटेंशियल ग्रोथ रहा है एंड इसका मेजर रीज़न रहा है सपोर्टिव गवर्नमेंट पॉलिसीज़। इंसेंटिव दे रही है गवर्नमेंट इसको करने के लिए। इंक्रीज कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ स्पेशली इन इमर्जिंग इकोनॉमीज़ हो रही हैं। इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन हो रहा है, एक शिफ्ट हो रहा है टूवर्ड्स रिन्यूएबल एनर्जी, पर्टिकुलर विंड एंड सोलर। एंड ये आपको काफ़ी अच्छे से पता चलेगा, इस सेगमेंट को हमने काफ़ी अच्छे से कवर किया है अपने रिसेंट वीडियो वारी एनर्जीज़ में, जहाँ की आपको बताया है कि हाउ द रिन्यूएबल एनर्जीज़ पे पूरा थर्स्ट है, नॉट ओनली इंडियन गवर्नमेंट का बट ऑल्सो द डेवलप्ड इकनॉमी लाइक यूरोप एंड यूएस। नाउ एलिकॉन के लिए क्या है, एलिकॉन की जैसे हमने बात किया तो ये दो कोर सेगमेंट में काम करती है। वन इज़ इंडस्ट्रियल गियर डिवीजन जो कि स्पेशलाइज गियर बनाते हैं, हेलिकल, बेवल, प्लेटनरी एंड कस्टमाइज गियर सिस्टम बनाते हैं मेनली फॉर हैवी इंडस्ट्रीज़।
और ये बेसिकली जाता है आपका स्टील सीमेंट पावर काइंड ऑफ सेक्टर में। एंड सेकंड जो इनका है एमएचई डिवीजन, जो कि डिज़ाइन आप करते हैं मेटल हैंडलिंग सिस्टम एंड ईपीसी प्रोजेक्ट्स करते हैं। एंड डाइवर्सिफाई एप्लीकेशन है गियर्स के मल्टीपल सेगमेंट में स्टील पावर, और हम उसको एक एक करके कवर करते हैं, देखते हैं कि हाउ डेप्थ कैसा है इस कंपनी का डाइवर्सिफिकेशन का। सो स्टील सेक्टर में अराउंड 17% एलिकॉन्स का कॉन्सोलिडेटेड रेवेन्यू आता है। एंड स्टील, जैसा आपको पता है, स्मार्ट सिटीज़, अफोर्डेबल हाउसिंग, ये सेक्टर ऑलवेज ग्रो करने वाला है आने वाले कुछ डॉलर में, नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल्सो इन मिडिल ईस्ट, नॉर्थ अफ्रीका, आसियान कंट्रीज़ में एंड डेवलप्ड नेशन में एज वेल। सीमेंट इंडस्ट्री की बात करें तो यू नो कि सेकेंड लार्जेस्ट सीमेंट प्रोड्यूसर हैं हम आफ्टर चाइना। ओवरऑल कंट्रीब्यूट करते हैं 8% ऑफ द ग्लोबल कैपेसिटी। एंड जो प्रोजेक्टेड CAGR है दैट इज़ 5%। देखने में तो नंबर छोटा लगेगा, बट आप इसको ओवरऑल सीमेंट की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी पे बात करिए, दिस इज़ 450.7 इन मिलियन टन्स बाई FY27, विच इज़ 2 years जस्ट डाउन द लाइन। एंड नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन NIP के अंडर में 102 लाख करोड़ का एक इंडस्ट्रियल ग्रोथ आएगा, स्टिमुलस आएगा। नेक्स्ट पावर सेक्टर की अगर हम बात करें तो जिस हिसाब से पावर का डिमांड हो रहा है, रिन्यूएबल एनर्जी पर थ्रस्ट हो रहा है, इलेक्ट्रिफिकेशन ट्रांसपोर्टेशन एंड इंडस्ट्रीज़, तो इलेक्ट्रिसिटी का डिमांड डेफिनेटली बढ़ने वाला है। शुगर सेक्टर की बात करें तो काफ़ी पॉजिटिव आउटलुक है, नॉट ओनली फॉर शुगर, बिकॉज ब्राज़ील की इकोनॉमी जिस हिसाब से भी डाउन जा रही है, ओवरऑल शुगर का प्रोडक्शन बढ़ने ही वाला है इंडिया के लिए, एंड ऑल्सो विद ब्लेंडिंग फ्रॉम एथेनॉल एज वेल। सो अगर कंपनी की बात करें तो कंपनी प्रोडक्ट सेल्स में है एंड कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट बनाती है, कैटलॉग प्रोडक्ट बनाती है, स्पेशली इंजीनियर प्रोडक्ट बनाती है। आफ्टर मार्केट सर्विसेज से भी इनके रेवेन्यूज़ आते हैं एंड एक्सपोर्ट में अराउंड 85 कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट करते हैं। एंड इनका करीब, अगर हम H125 की बात करें तो अराउंड 28% इनका रेवेन्यू जो आया है वो एक्सपोर्ट ड्रिवन बिजनेस से आया है। ऑर्डर बेस्ड मॉडल है, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन करते हैं, EPC मॉडल पे करते हैं, बट अभी इनका फोकस उधर नहीं है। आई थिंक दैट इज़ नॉट डूइंग वेल इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी की अगर हम बात करते हैं तो। एंड दैट इज़ वाई इनका फोकस जो है वो हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स पे है। एंड जैसा मैंने बताया कि दे आर अवे फ्रॉम लोअर मार्जिन EPC प्रोजेक्ट्स एंड फोकस कर रहे हैं हाई मार्जिन प्रोडक्ट लाइंस पे। कॉन्टीन्यूस इनोवेशन एंड R&D पे काफ़ी काम कर रही है कंपनी, सस्टेनेबिलिटी और ESG को अलाइन करके चल रही है। 200 करोड़ का कैपेक्स प्लान किया है सो दैट दे कैन हैव एडवांस मशीनरीज एंड अपग्रेड देयर फैसिलिटी। सो फ्रेंड्स देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ देखने की, कंपनी जो पैसा कमा रही है उसको वापस से कंपनी में री इन्वेस्ट कर रही है। क्यों? अपने आप को एडवांस मशीनरी के साथ, टेक्नोलॉजी के साथ अपग्रेड कर रही है। एंड मैं थोड़ा सा बताने भूल गया, दिस कंपनी इज़ बेस्ड आउट ऑफ गुजरात ओनली। गुजरात में आनंद सिटी के पास से कंपनी का मदर प्लांट है जहाँ से कंपनी ऑपरेट कर रही है इस समय। नेक्स्ट, एक्सपर्टाइज एंड ग्रोथ की बात करें, जैसा कि हमने बताया 1960 से कंपनी, तो डेफिनेटली काफ़ी पुरानी है, मंझे हुए खिलाड़ी हैं कंपनी के प्रमोटर्स, समझते हैं बिज़नेस को अच्छी तरीके से। प्रोडक्ट रेंज की अगर हम बात करें तो काफ़ी वाइड प्रोडक्ट रेंज है जो कि डिफरेंट सेक्टर्स को डील करती है, लाइक पावर, स्टील, माइन, सीमेंट, फर्टिलाइज़र, पोर्ट्स। सो भाई कोई ना कोई तो चलेगा। की माइलस्टोन की बात करें तो 200 कंप्लीट कोल हैंडलिंग CHPs लगाए हैं इन्होंने, 700 स्टॉक यार्ड्स में मशीन लगाई हैं, 260 वैगन टिपलर्स लगाए हैं विच इज़ हाईएस्ट इन इंडिया, 2000 क्रशर फीडर्स लगाए हैं। कस्टमर का ट्रस्ट फैक्टर इनके ऊपर काफ़ी अच्छा है। एंड की क्लाइंट्स इनके NTPC, GACL एंड TNEB टाइप की कंपनीज़ हैं। सो जैसे बात हुआ कि क्लाइंट पावर, स्टील, सीमेंट, फर्टिलाइज़र, इन सेक्टर से आते हैं। एक्सपोर्ट्स में काफ़ी अपॉर्चुनिटी है एंड काफ़ी अच्छी वेल मैनेज, प्रोफेशनली मैनेज टीम है इनके पास। तो दिस वाज द ओवरऑल बिजनेस मॉडल जो कि प्रोडक्ट इनोवेशन, डाइवर्सिफाई रेवेन्यू सोर्स एंड फोकस ऑन डिमांड इंडस्ट्रीज़, जो कि कोर इंडस्ट्रीज़ हैं, उस पर फोकस करता है। कंपनी का फोकस है इंटरनेशनल एक्सपेंशन, इंटरनेशनल बिजनेस में, एक्सपोर्ट में, हाई मार्जिन प्रोडक्ट बनाने में। सो ये एक अच्छा वैल्यू बाइंग दिख रहा है विद, जबकि प्राइस टू अर्निंग रेशियो काफ़ी कम है। स्ट्रेंथ
तो अभी तक आपको ये पता चली गया होगा कंपनी की स्ट्रेंथ एक मार्केट लीडरशिप में है, डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो है, ग्लोबल रीच है, मोर देन 85 कंट्रीज हमने बात किया ये कंपनी कवर करती है, कस्टमर बेस बहुत बड़ा है, डाइवर्सिफाइड है, ओईएम के साथ पार्टनरशिप में रखा है, ऑपरेशनल एफिशिएंसी पे काम कर रही है, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन पे काम कर रही है। एट द सेम टाइम वीकनेस थोड़ा सा आता है जहाँ पर प्रोडक्ट मिक्स की आप बात करें तो कहीं ना कहीं जो एक जनरल स्टैंडर्ड ऑफ द शेल्फ कैटलॉग प्रोडक्ट्स हैं उसमें उतना मार्जिन नहीं है इनको। एंड जियो पॉलिटिकल डिपेंडेंसी होती है फ्रेट कॉस्ट में। देखिए सब इंजीनियरिंग कंपनीज ऐसी होती है ना कि समटाइम्स आपके यू नीड टू बी डिपेंडेंट ऑन वेरियस प्रिसीजन रॉ मटेरियल लाइक कंपोनेंट्स रादर देन रॉ मटेरियल इफ आई से। सो उसमें क्या होता है समटाइम्स यू हैव टू एयरलिफ्ट एज वेल। अभी सी फ्रेट में कुछ प्रोडक्ट्स तो दैट विल अल्टीमेटली व्हाट विल हैपन, आपका एक कॉस्ट बढ़ेगा। I know one of the company which is into extrusion machines में, and I know I was following that company very मैंने काफ़ी करीब से उस कंपनी को जानता हूँ और मैंने देखा है कि बिफोर जस्ट कोविड बंद हुआ, उसके बाद कोविड चालू हुआ, द कंपनी में ऑर्डर्स की भरमार हो गई। एंड उतने ऑर्डर्स के बीच में ना कंपनी को दे हैड टू एक कमिटमेंट दिया मार्केट में एंड उसको पूरा भी किया। बट 1.5 साल बाद व्हेन दे एनालाइज कि भाई चलो दे डिड ऑलमोस्ट 3 टाइम्स ऑफ द बिजनेस, बट अभी बिजनेस करने के बाद व्हाट अबाउट द प्रॉफिटेबिलिटी। सो यू नॉट बिलीव, आप लोग विश्वास नहीं करेंगे कि प्रॉफिटेबिलिटी वॉज डाउन बाई अराउंड 30%। सो समटाइम्स ऐसा होता है जब जब आपकी जियो पोलिटिकल डिपेंडेंस रिलेटेड टू फ्रेट कॉस्ट वगैरह ज़्यादा हो जाती है तो इस सब तरह की दिक्कतें आती हैं। अपॉर्चुनिटीज़ की अगर बात करें तो एक्सपोर्ट ग्रोथ पोटेंशियल काफ़ी अच्छा है इस कंपनी का। एंड राइजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट जिस हिसाब से इंडिया इज़ ग्रो कर रहा है, द वर्ल्ड इकनॉमी इज़ ग्रोइंग, सो काफ़ी डिमांड तो आने वाली है। नए मार्केट सेगमेंट खुलेंगे डेफिनेटली इस कंपनी के लिए। थ्रेट्स भी है, इकोनॉमिक साइकिलिटी है, साइक्लिक बिजनेस होता है, कई बार कंपटीशन का प्रेशर होता है, सप्लाई चेन लॉजिस्टिक्स के रिस्क होते हैं, करेंसी में फ्लक्चुएशन है बिकॉज बहुत से कंपोनेंट ऐसे होते हैं जो कि बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, एट द सेम टाइम आप एक्सपोर्ट बिजनेस में ड्रिवन है। सो डेफिनेटली आप एलिकॉन इंजीनियरिंग एक रोबस्ट प्लेयर है, स्ट्रॉन्ग मार्केट पोजीशन है, बट उसके साथ ही साथ देयर आर सर्टेन वीक एरियाज एंड थ्रेट्स भी हैं कंपनी के सामने। सो इंडस्ट्री का हमने जो बिज़नेस ओवरव्यू देखा, अगर हम फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करें, Q2 के रिजल्ट्स बाहर आ चुके हैं। गियर डिवीज़न से करीब 398 करोड़ का रेवेन्यू उनका आया है, जो कि अगर हम बात करें तो पिछले Q2 ऑन FY24 थोड़ा सा कम हुआ है एंड दैट वाज मेनली ड्यू टू डिलेड ऑर्डर इनफ्लोज। जहाँ बट अगर हम बात करें MHE डिवीज़न की, मेटल हैंडलिंग इक्विपमेंट की, सो दैट इज़ सिग्निफिकेंटली 77.8% YOY बेसिस पे काफ़ी ऊपर रहा है। एंड consolidated EBITDA was 112 करोड़ विद अ मार्जिन ऑफ 22.1%, जो कि स्लाइटली लोअर था जैसे हमने अपने रिजल्ट्स में भी देखा था। ऑर्डर बुक और एग्जीक्यूशन की बात करें तो ऑर्डर बुक Q2 FY2 के लिए अराउंड 432 करोड़ है एंड विच इज़ 15.2% ऑन हायर साइड। सो चैलेंजेस एंड हेडविंड्स डेफिनेटली दे आर देयर। प्रोडक्ट मिक्स में एक शिफ्ट है, फ्रेट कॉस्ट जो कि जियो पॉलिटिकल रीजन्स की वजह से यू आर बाउंड टू एयर फ्रेट करना पड़ता है सो दैट कि आप टाइमली डिलीवरी करो, जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू बताया। सो अल्टीमेटली ये मार्जिन पे प्रेशर देता है आपको। एंड ग्रोथ स्ट्रैटेजी की बात करें सो आई थिंक एक गाइडेंस दिया है कंपनी में कि FY25 में दे विल ग्रो लाइक 2,225 करोड़ विद अ 24% EBITDA मार्जिन। मैं कहूँगा कि काफ़ी एम्बिशियस टारगेट है एंड द वे Q1 एंड Q2 वेंट बाय, देखना इंटरेस्टिंग होगा कि हाउ द कंपनी इज पॉइज्ड टू अचीव दीज नंबर्स। कंपटीशन की बात करें तो BHEL, त्रिवेणी इंजीनियरिंग जैसी कंपनियों के साथ इसका कंपटीशन है, बट वन गुड थिंग ये कंपनी गियर्स और MHE डिवीज़न में ही फोकस है एंड स्ट्रेंथ है इसका स्ट्रॉन्ग रीजनल पोजीशन, गुजरात जो कि आपका कैपिटल इक्विपमेंट का एक हब है एंड एक्सपेंड भी कर रही है विद टेलर मेड सॉल्यूशंस। सो दैट इज़ समथिंग विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। एंड मार्केट पोजीशनिंग की हमने बात कर ली कि डोमेस्टिक मार्केट में लीडर हैं
अपने में, एक्सपोर्ट में ग्रोथ है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज भी हैं, साथ में साथ कुछ चैलेंजेस भी हैं, प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन एंड कस्टमाइजेशन है, R&D टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट में काफ़ी काम कर रहे हैं, उससे एक कॉम्पिटिटिव एज मिलता है। बट कॉस्ट सेंसिटिविटी है, रॉ मटेरियल्स पे काफ़ी डिपेंडेंस है, बिकॉज ज़्यादातर स्पेशलाइज काइंड ऑफ स्टील यूज़ करते हैं, एंड उसका फ्लक्चुएशन इनके, जैसे हमने बात की, वो आपके मार्जिन्स को ज़रूर इम्पैक्ट करता है। सो यस, मार्केट ट्रेंड देखें जो कि आपको है, तो दैट इज़ सस्टेनेबिलिटी, ESG एंड डिमांड इन इमर्जिंग मार्केट्स, वहाँ से आता है। फ्यूचर आउटलुक की बात करें तो डोमेस्टिक ग्रोथ में डेफिनेटली एक पोटेंशियल दिख रहा है, एंड बट एट द सेम टाइम ग्लोबली अगर आप बात करें तो फिर देर आर सर्टेन कंपनीज लाइक सीमेंस एंड बोंगफिगोली, तो इंटरनेशनल मार्केट में जो कि काफ़ी टफ कंपटीशन देती हैं, एंड उसका एक मेन रीज़न क्या है कि इन कंपनियों के पास जो इनका स्ट्रेंथ है वो इनका R&D है एंड द स्पीड है, तो वो एक एक्सेस मिलता है। सो अगेन इट विल नॉट बी इजी कि कंपनी के लिए एक्सपोर्ट में जाके बहुत अच्छा ओवरनाइट व्हील्स को टर्न करना। सो कुछ फैक्ट्स हैं जो कि जस्ट एक एनालाइज करने के बाद हमको पता चला कि मार्जिन्स पे प्रेशर होना स्वाभाविक है। सो दिस इज़, ये आपके सामने लाने का पर्पस बस इतना है कि आप इवेलुएट करें। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रखा है इस कंपनी में तो इसको थोड़ा अच्छे से समझें, अंदर से समझें कि भाई मार्जिन पे प्रेशर बने रहेगा। एंड इसका एग्जांपल लेटेस्ट Q2 के नंबर्स हैं, वेयर आपको डिक्लाइन दिखा है Q1 के नंबर से। एक्सपोजर टू रॉ मटेरियल कॉस्ट में बात हमने हुआ, स्पेशल काइंड ऑफ स्टील यूज़ होता है उसके, जो कि एंड दे आर डिपेंडेंट ऑन दोज रॉ मटेरियल्स। एग्जीक्यूशन का रिस्क होता है, एक्सपेंशन होता है, बिकॉज अगेन आप एक्सपेंड कर रहे हो, आपको सीमेंस जैसी कंपनियों से कड़ी टक्कर मिल रही है इंटरनेशनल मार्केट में। डोमेस्टिक मार्केट में भी स्टिफ कंपटीशन है विद फ्यू ऑफ द कंपनीज। आपका साइक्लिकल इंडस्ट्री है, ऑपरेटिंग कॉस्ट समटाइम्स काफ़ी हाई हो जाते हैं, उनको मैनेज करना होता है। बट एट द सेम टाइम क्या अट्रैक्टिव है, अगर इफ़ किसी को लगता है कि भाई ठीक है, ये तो आपने सारी नेगेटिव बातें कर दी, कुछ पॉजिटिव भी बताओ इस कंपनी के बारे में, तो भाई मार्केट लीडरशिप है, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड है, एक्सपोर्ट रेवेन्यू हो रहा है, इंटरनेशनल एक्सपेंशन कर रही है कंपनी, स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल पोजीशन है, शिफ्ट टूवर्ड्स हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स है। एंड यहाँ पर आप ध्यान देंगे तो इन सब चीज़ों की वजह से अगर आप ये ट्रेंड देखें जो कि मैंने यहाँ पर प्लॉट करने की कोशिश की है, दिसंबर 21 से सितंबर 24 तक के क्वार्टर्स में अगर आप देखेंगे, पब्लिक का शेयर ऑलमोस्ट काफ़ी डाउन गया है, जहाँ की FII और DII का लगातार इंटरेस्ट बना हुआ है इस कंपनी में। सो ड्यू टू ऑल दीज अबाउट रीज़न जो मैंने एक्सप्लेन किए अभी आपको जस्ट, उनकी वजह से FII DII की के लिए एक ब्लू आई बॉय है ये कंपनी। एंड बिफोर कंक्लूडिंग एक ऑर्डर बुक पे एक निगाह मार लेते हैं जो कि इनकी एनुअल रिपोर्ट में मिला है, एंड काफ़ी हेल्दी ऑर्डर बुक मुझे तो दिख रही है यहाँ पे। एंड ये ऑर्डर्स इनके ऑलरेडी देवर इन हैंड, एंड लेटेस्ट अपडेट के लिए हम बने रहते हैं कि भाई अगले क्वार्टर के रिजल्ट्स कैसे आते हैं। बट एक आपका ध्यान ले जाना चाहूँगा, एक एनालिसिस करते करते एक बहुत ही प्यारा सा ट्रेंड दिखा है। अगर हम करीब पिछले ये डेली चार्ट है, एंड अगर हम मैंने दो काम किए हैं, एक इसमें आपको रिसेंट का हमने ट्रेंड लाइन खींचा है जो कि इसी साल जनवरी से लेके हमने अभी तक का देखा, तो एक पर्टिकुलर लेवल को ये प्राइस रिस्पेक्ट करते हुए दिखा है कई बार, एंड वापस से उसी पॉइंट पर आया है। एंड अगेन जब हमने 200 DMA का एक सिंपल मूविंग एवरेज का लाइन खींचा तो पिक्चर काफ़ी क्लियर हो गई हमको कि बॉस इस प्राइस को ये कंपनी रिस्पेक्ट कर रही है, एंड वेरी सून यहाँ से एक अच्छा अपग्रेड ट्रेंड देखने को मिल सकता है अगर म्यूटेड डिमांड खुलती हैं एंड द एक्सपेंशन के जो प्लान्स हैं कंपनी के वो प्रॉपरली सक्सेसफुल होते हैं। सो दोस्तों ये एक इन डेप्थ एनालिसिस थी इस कंपनी की। बाकी कोई भी निवेश करने से पहले आप डेफिनेटली अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र से बात करें। मेरा काम है आपको एक अवेयरनेस देना
कंपनी किस स्पेस में काम कर रही है, उसके ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट क्या हैं, उसके चैलेंजेस क्या हैं, हेडविंड्स क्या हैं, टेलविंड्स क्या हैं। सो पावर ऑफ मनी एक ऐसा चैनल है जहाँ पर हम आपको अवेयर करते हैं आपके फंडामेंटल इन्वेस्टमेंट के बारे में, एंड आपको एक तरीके से एंड उसको क्लब करते हैं कि हाउ टेक्निकल एनालिसिस उसको सपोर्ट करती है। तो ये एक ब्लेंड है, सो जिससे आपको आपके डिसीजन जो भी आप कर रहे हो अपने इन्वेस्टमेंट को लेके, उसको करने में एक थोड़ी सी आसानी हो। कोशिश ये है कि आपके डिसीजन मेकिंग में एक थोड़ा सा वैल्यू क्रिएशन हम क्रिएट करें। एंड दैट्स वाई प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, एंड बताइए कैसा लगा आपको ये एनालिसिस। एंड इसके अलावा अगर आपका कुछ स्पेशल या किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर को आप फॉलो करना चाहते हैं तो आप हमको बताइए, हम ज़रूर कोशिश करेंगे उसको एनालाइज करके आपके सामने रखने के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।